बाद जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। जमीन दिखाकर किया एग्रीमेंट, फिर की 60 लाख की धोखाधड़ी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आए दिन नए नए अपराध हो रहे हैं। लोग नए नए तरीके अपनाकर जालसाजी, ठगीबाजी और धोखाधड़ी कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक मामला सामने आया है। जितेंद्र ठाकुर MP नगर भोपाल निवासी ने रतुआ रतनपुर में लगभग 8 एकड़ भूमि, जिसका विक्रय 1 करोड़ 12 लाख रुपए में शाहिद अख्तर गिन्नौर छोटी मस्जिद के पास भोपाल को कर दी। बयाना के रूप में जितेंद्र ठाकुर ने लगभग 60 लाख रुपए ले लिए। शाहिद अख्तर को शंका हुई तो उन्होंने छानबीन की, तब पता चला कि उसके बेटे ने यही जमीन का एग्रीमेंट मजहर खान को एग्रीमेंट कर बेच दी 32 लाख रुपए में। बयाना भी ले लिया एवं अन्य व्यक्तियों के नाम भी एग्रीमेंट कर लाखों रुपए ले लिए। तब जाकर शाहिद अख्तर ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जितेंद्र ठाकुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन शाहिद अख्तर की जिंदगी की पूरी पूंजी चली गई। अब उन्होंने न्यायालय में आश लगाई है कि उनका पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा और इस तरह की धोखाधड़ी की घटनाओं पर रोक लग जाएगी। जी, मेरा नाम शाहिद अख्तर है और मैं ये भोपाल का निवासी हूँ। कोतवाली क्षेत्र में मैं रहता हूँ। थाना क्षेत्र के अंदर मेरे साथ एक बड़ी दुर्घटना हो गई है। जितेंद्र ठाकुर द्वारा मेरे साथ 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी करी गई है। जमीन है इसकी रतुआ रतनपुर के अंदर। किसके द्वारा की गई? ये जितेंद्र ठाकुर और इसका बेटा युग ठाकुर, इसमें शामिल इसकी पत्नी भी हैगी। अच्छा। मैंने इस जमीन का सौदा करा था, जिसमें 60 लाख रुपया मैंने इसको बयाना दिया है किस्तों में। 21 लाख रुपए मैंने इसको नगद दिए थे पहले, फिर 8-9 लाख रुपए उसका एग्रीमेंट है मेरे पास। पूरा सारी चीजें रखी हुई हैं और मुझसे हमेशा ये बाप के शब्द इस्तेमाल करता था कि आप मेरे बाप समान हो। मैं इसकी बातों में आके इसको पैसा देता चला गया। 60 लाख रुपया दे दिया मैंने इसको। मुझे कुछ शंका हुई इसके ऊपर। मुझे बीच में पता चला कि इसने जमीन का एग्रीमेंट और लोगों से कर रखा है। एक DIG बंगले के मजहर भाई है कोई करके, मैंने उनसे संपर्क करा तो 32-35 लाख रुपया इसने उससे भी लेके रखा है। और उनके साथ भी यही हादसा करा इसने कि पत्नी को बच्चों को ले जाके हाथ जोड़ जोड़ के इसने पैसे ले लिए। मुझे जब शंका हुई अपने पैसों की, मैंने अपने बड़े बिरदार मेरे दोस्त यारों से सबसे लेके इसको पैसा दिया था। जब मैंने मांगा तो इसकी भाषा बदल गई मुझसे। ये मुझसे कर्रा होना शुरू हो गया कि आप मुझे जानते नहीं हो, आप मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, मैं एक ज़ईफ इंसान हूँ। ये जवान हट्टा कट्टा लड़का रखा हुआ है, ये 45-50 साल का। इससे हम तेज आवाज में भी बात नहीं कर सकते थे। जरा सी तेज आवाज में बात करें तो ये उठ के हमें मारने के लिए खड़ा हो जाता था। इसका एग्रीमेंट आपने किया था? हाँ, इसका एग्रीमेंट में मैंने पैसे दिए हैं, इसके साइन है। ये सब एग्रीमेंट वही बनवा के लाता था और पैसे लेके पीछे साइन कर देता था। जमीन कहाँ की? जमीन रतुआ रतनपुर के अंदर, बेरसिया रोड पे रतुआ रतनपुर में है ये जमीन। 5 एकड़ एक है, 3 एकड़ एक है ये। जानकारी मिली कि ये जमीन किसी हाकम सिंह की थी? जी, जानकारी उसकी ये मिली कि इस जमीन के ऊपर इसने और लोगों से पहले पैसे ले रखा है। हाकम सिंह का भी पैसा है इसमें और एक हरीश रावत करके है, एक कोई सिंधी नाम का सिंधी है कोई भाई, उससे भी इसने पैसा ले रखा है। इसमें ये सारे लोगों के मैंने न्यायालय द्वारा पेपर निकलवाए। इनके सबके पेपर आने के बाद मैं आप लोगों के सामने सबके सामने वो पेपर भी पेश कर दूंगा। अभी तो ये जानकारी हुई है, बाकी इसकी और जानकारी में मैं लगा हुआ हूँ कि इसने और किन किन लोगों के साथ एग्रीमेंट के नाम पे ये फ्रॉड करता है। लोगों से उस जमीन को बताता है, आदमी को देख के उससे एग्रीमेंट करके इसका बाएं हाथ का खेलेगी। मैं बहुत ज्यादा परेशान होके फिर मैं पुलिस की शरण ली। मैंने पुलिस के पास पहुंचा, वहां मैंने अपने पेपर दिखाए, वहां कंप्लेंट करी इसकी। फिर जाके थाना कोतवाली द्वारा इसको गिरफ्तार करा गया, फिर इसको जेल भेज दिया गया है। कार्रवाई की गई? कार्रवाई की गई अब है। सरकार से क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ न्यायालय से कि मेरे हक में फैसला हो और मेरा पैसा मुझे मिल जाए। और बाकी ये लोग जो ये करते हैं, ये और गरीब लोग इसमें बेचारे उसमें बच जाएंगे, क्योंकि इसका काम ही यही है लोगों के साथ फ्रॉड करना। ऊपर से मेरे पास धमकियां आके देके जा रहे हैं ये लोग कि अगर तुमने ये केस वापस नहीं लिया तो तुम्हें हम किसी भी झूठे केस में फंसवा देंगे, किसी भी झूठे प्रकरण में फंसवा देंगे। क्योंकि ये हमेशा अपनी वाइफ को आगे करके काम करता है, जो भी करता है। तो मैं जो है शासन से यही चाहता हूँ कि मेरी मदद करी जाए और आगे अगर किसी झूठे प्रकरण में ये लोग मुझे फंसवाना चाहें तो उसमें शासन मेरी मदद करे।
थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।